YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि बहुत से हमारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। बहुत से ऐसे हैं, यानी 100 में से 80 या 60% या 70% ऐसे हैं कि जिनका रोज़गार है लेकिन उस तरह से उनका गुजारा नहीं होता। ठीक है। और ऐसा भी है कि घर के 3 अफराद हैं, 3 हैं या 4 हैं, चारों मिलकर भी कमा रहे हैं तो फिर भी अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। इसकी मेन वजह जो है बेबरकती है, झूठ है, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे यानी समझो कि एक दूसरे को ताने देना और माहौल को ख़राब करना। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो ना आपको हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है सूरह इखलास को पढ़ा करें। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, यानी कि आप इसको 100 पढ़ें या 50 पढ़ें या 10 पढ़ें या 20 नहीं, जितना आप ज़्यादा पढ़ सकें आप ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी माली तंगी भी दूर होगी और आप दीन की तरफ भी राग़िब हो जाओगे। और जब दीन की तरफ राग़िब हो जाओगे तो वहाँ पर आपको जो सुकून मिलेगा वो दुनिया की किसी दूसरी चीज़ में ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो है ना वो फ़िल्म वगैरह देखते हैं कि चलो टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा जहन रिलैक्स हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, तो वो फ़िल्म देख भी लें तो उनको सुकून नहीं आता। उसके बाद कुछ लोग यानी मेले तमाशे वगैरह जो है ना वो देख लेते हैं कि चलो ऐसा, या कोई मदारी वगैरह आया उसका तमाशा देख लिया तो ऐसा हो गया, या कोई टीवी में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो उसने वो प्रोग्राम देख लिया कि चलें जी सुकून आ जाएगा, या जनी समझो कि कहीं से थोड़े पैसे आ गए तो उसने समझा जी सुकून आ गया। तो यकीन करें किसी चीज़ में सुकून नहीं है। अगर आप तलाश कर रहे हैं, और या फिर आपने फिर क्या किया जी, चले जी नेट देख लेते हैं, ठीक है, फेसबुक देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, उसमें थोड़ा जहन रिलैक्स हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, वहाँ भी सुकून नहीं। अगर आपको सुकून तलाश करना है और सुकून में रहना है तो ये सब कुछ दीन में है। अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर लें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करेंगे इतनी ही ज़्यादा आपके साथ बेहतरी होगी। यकीन करें कि आप जो है ना कोशिश करें। एक तो देखें, सबसे जो बड़ी बात यह है कि एक जो आप सूरह इखलास को पाबंदी से पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत होगी आप पर, बेहिसाब रहमत होगी आप पर। दूसरा, जो शैतानी प्रॉब्लम की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकते या ज़िक्र नहीं कर सकते, शैतान उनको दूसरे तीसरे कामों में लगा देता है कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। यहाँ तक भी हमने देखा और सुना भी है कि फजर की जब अजान हो रही होती है तो उस वक़्त ये लोग सो रहे होते हैं, ठीक है कि नींद इंसान को आ सकती है, लेकिन यकीन करें कि अगर आप अपने अंदर अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना दें तो फिर आप देखिएगा जो सुकून आपको मिलेगा, पूरी दुनिया की किसी चीज़ में वो सुकून आपको ना मिला कभी ज़िंदगी में और ना ही कभी मिलेगा। इसको आजमा कर भी देख लें। और बहुत से लोगों ने जिन्हें शिकायत ये की है कि जी हमारे जो ना बाल गिरते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, कि हमारे बाल गिरते हैं, इसका कोई हल, इसका कोई इलाज? बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल इलाज है अगर आप करें तो। दूसरी बात यह है कि इलाज जो है वो इतना आसान है कि अगर आप पाबंदी से करेंगे तो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हो जाएगा। वो ये है कि आप जो ना बिस्मिल्लाह पढ़ के जो भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस ऑयल को जिन्हें अपने सर में सही तरह से लगाएं, सही तरह से लगा लें। चाहे नहाने से 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा पहले बालों में अच्छी तरह यानी तेल जो है उसको जज़्ब कर लें। जब अच्छी तरह आप जज़्ब कर लेंगे तो उसके 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, कलर लगा के भी तो कुछ टाइम आपको बैठना पड़ता है ना, तो इनके लिए भी कुछ बैठें, आपके बाल अल्लाह के फजल से मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा, कोशिश करें शैम्पू या साबुन जो भी आप इस्तेमाल करें वो अच्छे ब्रांड का करें, अच्छे ब्रांड का करें और फिर लगातार वही करें। यानी कि आज आपने एक शैम्पू यूज़ कर लिया, कल दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, ये सब बेकार है। देखें, इल्म जफ़र के हिसाब से अगर देखें, यकीन करें कि जितने लोग सुकून में जो चल रहे हैं या उनको सुकून मिला हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन में मिला हुआ है।
और आप भी अपने आप को दीन की तरफ राग़िब करें, और बालों के लिए जो मैंने बताया इसको आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कितना। फिर आप चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें दीन की तरफ जाए, और आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ जाया जाए। ठीक है, दुनिया के साथ रहना भी है, दुनिया की तरह से भी चलना है, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की फ़िक्र, इससे जिन्हें अपने को दूर ना करें। आप दूर होते जाएंगे, परेशानियों की दलदल में दसते चले जाएंगे, दसते दसते पता नहीं चलेगा कि कब आप यहाँ से कूच कर जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।